दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आप नेत्री आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता है। शिक्षा में बदलाव की प्रक्रिया में टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स समेत सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल और एमसीडी स्कूल में मेगा पीटीएम का आयोजन हो रहा है और हम सभी पेरेंट्स से अपील करते हैं कि वो मेगा पीटीएम में जरूर आए। वहीं महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने भी मीडिया से बात की और कहा कि माता पिता का बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लिए, जब से ये सरकार बनी है, शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारे इन प्रयासों में हमने शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाया, स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, साफ सफाई की। लेकिन बजट बढ़ाने के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बदलाव की प्रक्रिया में इसलिए हुई कि हम जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम साथ लेके चले, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बच्चों के माता पिता हो। और अब यही बदलाव की प्रक्रिया एमसीडी के स्कूलों में भी हम शुरू कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि आने वाले 30 अप्रैल को यानी संडे के दिन दिल्ली सरकार के स्कूल और एमसीडी के स्कूल दोनों मिलकर एक मेगा पीटीएम का आयोजन कर रहे हैं। माता पिता शुरू से ही एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर रहे हैं शिक्षा की प्रक्रिया में। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, ये शुरू के ही दिन से मानती है कि अगर हमें बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी है तो हमें माता पिता को शिक्षा की प्रक्रिया में भागीदार बनाना पड़ेगा। जब से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पीटीएम शुरू हुई है, माता पिता भी बच्चों की पढ़ाई में भागीदार बने हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं दिल्ली में एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उन सबके माता पिता से अपील करना चाहूंगी कि 30 तारीख की पीटीएम में जरूर भागीदारी करें। जो 30 तारीख की पीटीएम है, ये मिशन बुनियाद से जुड़ी हुई पीटीएम है, जिसमें बच्चों को हम बुनियादी शिक्षा कैसे दे सकें उस पर हमारा फोकस रहेगा। ये पीटीएम एमसीडी के स्कूलों और दिल्ली सरकार के स्कूलों दोनों में होगी। सभी पेरेंट्स से मेरी अपील है कि आप ज़रूर आएँ। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, तो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एजुकेशन में है। नंबर 1 टीचर्स, नंबर 2 स्टूडेंट्स और थर्ड है पेरेंट्स। माता पिता का जो रोल है वो बच्चे की पढ़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने जब ये इनिशिएटिव लिया था मेगा पीटीएम का, तो एक एससीईआरटी की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 97% जो माता पिता की भागीदारी है वो स्कूल में बढ़ी थी, बच्चों की पढ़ाई में उनका योगदान बढ़ा था। और इस मेगा पीटीएम से ये फायदा होगा कि जो पेरेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है, जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है बच्चे की पढ़ाई में, वो होगा। नंबर 2, जो अभी तक गैप रहा था टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, वो उस गैप को कम करेगा। नंबर 3, 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा पेरेंट्स का टीचर्स के साथ। टीचर्स अपना फीडबैक दे सकती हैं। तो ये जो आने वाली मेगा पीटीएम है एक तरह से एमसीडी के लिए भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा। पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है बढ़ने से बहुत ही बड़ा चेंज आएगा एक एजुकेशन में, स्पेशली एमसीडी में, क्योंकि एमसीडी के जो स्कूल है वो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो 1 से लेके 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। तो वो जो है एक बच्चे का फाउंडेशन क्रिएट करता है। आपसे ये अपील करते हैं कि आने वाले 30 अप्रैल को सभी पेरेंट्स, दिल्ली सरकार के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी, साथ ही एमसीडी स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, माता पिता इस मेगा पीटीएम में पार्टिसिपेट करें, अगर वो चाहते हैं एक बेहतर भविष्य अपने बच्चों के लिए।